आपके अपने शहर सिवान में खुल गया जींस कॉर्नर, जहां आपको मिलेंगी दिल्ली, कोलकाता एवं गुजरात जैसी सभी सुविधाएं। और आपको बता दें कि जींस कॉर्नर खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही होलसेलर विक्रेता भी है, जहां आपको मिलेंगे सबसे सस्ते और सबसे अच्छे कपड़े। अगर आप भी रिटेलर हैं तो आज ही संपर्क करें जींस कॉर्नर, जिसके प्रोपराइटर हैं कुणाल जी, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9525949737 और मिलने का पता है फतेहपुर बाईपास रोड, जैन स्वीट से। नमस्कार। जिला सिवान के नौतन थाना के अंतर्गत आने वाला खलवा पंचायत के वर्तमान मुखिया को अपराधियों के द्वारा, रंगदारों के द्वारा लगातार धमकाया जा रहा है। इसको लेकर के वर्तमान मुखिया अमित कुमार सिंह काफ़ी दहशत में हैं। जिला प्रशासन से इन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है और साथ ही साथ स्थानीय थाना अध्यक्ष को आवेदन दे करके अपनी जान माल की रक्षा के लिए आवेदन दिया है। मामला काफ़ी गंभीर बनता जा रहा है। वर्तमान मुखिया से हम बात करेंगे। ऐसे पूरे बिहार प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद बहुत सारे मुखिया जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सरकार की और प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी नवनिर्वाचित मुखिया हैं उनको हर संभव सुरक्षा प्रदान की जाए। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। वर्तमान मुखिया अमित कुमार सिंह हमसे जुड़ रहे हैं। मुखिया जी, पूरा मामला है क्या, जरा इसको विस्तार से बताइए। ये मामला है खलवा पंचायत में। हम लोग लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत चुनाव हमारा पंचायत का हुआ है। उसके लिए 10-12 ग्रामवासी के साथ मैं मीटिंग कर रहा था। उसी टाइम 2 लोग पल्सर बाइक पर आए, स्प्लेंडर बाइक था, और 2 लोग मतलब साइड से आए और आके उल्टा सीधा पूरा बोलने लगे। वाइट कलर का गमछा से मुंह बांधे हुए थे। तो जब बहुत गर्मा गर्मी हुआ तो हम लोग किसी तरह बोले कि पहले बैठ के बात करो। तो जब गमछा हटाया तो पहला आदमी था वो प्रदीप राय। ये प्रदीप राय पूर्व में भी मेरे पे हमला कर चुका है, जिसकी सूचना थाने में दर्ज है। इसने इलेक्शन के दौरान में मेरा रोड को जेसीबी से कटवा दिया था कि हम आ ना जा पाएँ। तो थाना के मदद से उस टाइम में भी रोड को बनाया गया। सरकारी रोड को कटवा दिया गया और प्रशासन की मदद से मुझे ये मिला। उस टाइम भी प्रशासन ने मेरे साथ सुरक्षा का भाव रखा। जीतने के बाद लगातार ये तंग कर रहा है। इसका है कि इसके अगर मुखिया कोई बन जाते तो कुछ पैसा कमाता, तो उसके एवज में इसको हम लोग से 5% बतौर रंगदारी चाहिए। तो मुखिया जी, पंचायत का आप विकास काम करना चाहते हैं जी, कि हर संभव पंचायत में विकास का कार्य जो है निर्बाध रूप से हो, जनता को यहाँ पर जो है विकास योजनाओं का लाभ मिले। तो इस तरह की चीज़ें जो आपके सामने आ रही हैं, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि विकास योजनाओं में खुलेआम आपसे रंगदारी मांगी जा रही है। जी, ये इसके घर के आसपास लगभग मैंने पिछले 2 महीने में 40 लाख की योजनाओं को क्रियान्वित किया है। उसके एवज में इसको 5% चाहिए, नहीं तो काम नहीं होने देगा, गोली मार देगा। वीडियो इसका हम लोगों ने बहुत छोटा शूट कर पाया, जिसमें धमकी देता हुआ दिख रहा है और अभी भी खुलेआम घूम रहा है। पुलिस दबिश दे रही है। इसके पहले इसने उस दिन दारू पिए हुए था, तो इसने कहा कि तुम्हारे गाड़ी पे अब की बार, उस वक्त गोली चला था, अब की बार तुम्हारे देह पे चलेगा। तो 14 जनवरी की रात में मेरे गाड़ी पे हमला हुआ था, जिसमें मैं भी घायल हुआ था। जो माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय को मैंने आवेदन दे करके सुरक्षा की मांग की थी। इसके खिलाफ में पहले से सनहा दर्ज है। इसके खिलाफ में पूर्व में 4-5 साल पहले भी मेरे घर पे हमला किया था, जिस केस में 6-7 साल एक केस लड़ा। हमारे जो पड़दार लोग हैं, इसका काम है पूरे गांव में छोटे स्तर पर दबंगई करना और लोगों से, थी उसी के तहत मेरे पे भी हमला कर रहा है। तो सिवान एसपी को आपने लिखित आवेदन दिया? मैंने जनवरी में दिया, जब मेरे पे हमला हुआ। जब आपके ऊपर पहली बार हमला हुआ तो आपने एक लिखित आवेदन दे करके सुरक्षा का आपने गुहार लगाया था। उस मामले में अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हो पाई है कि नहीं? पुलिस प्रशासन चौकस रहता है। जब भी मैं फ़ोन करता हूं तो मुझे सुरक्षा दी जाती है। जहां पर पेट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है या पंचायत भवन में मीटिंग होता है तब होता है। मगर इधर लगातार मर्डर हो रहा है और लगातार मुखिया मारे जा रहे हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से भी एक दिन कहा था और हमने आर्म्स के लाइसेंस के लिए भी कहा था। यही हम बार बार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अब होता क्या है कि हमें मुखिया हैं तो रात बिरात आना जाना, लोगों के सुख दुख में जाना, अभी लोग के चलते काम बाधित हो रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे भी ये क्षेत्र जो है काफ़ी शुरू से संवेदनशील रहा है और यहाँ की जो वर्तमान हम कह सकते हैं कि माहौल है वो काफ़ी भयभीत करने वाला है। और कुल मिलाकर के पहली बार जब खलवा पंचायत के वर्तमान मुखिया
अमित कुमार सिंह पर जानलेवा हमला हुआ, उस समय ये बाल बाल बच गए थे। उसके बाद भी जो हमलावर हैं, अपराधी हैं, उनके मनोबल में कहीं भी कमी नहीं आ रही है और उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई करे ताकि इस तरह के जो अपराध करने वाले या अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका मनोबल न बढ़े। मुखिया जी, आपका संघ इस पर अभी तक क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि ये संघ का भी विषय है? क्योंकि यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष तो मैं ही हूँ, मुखिया संघ का अध्यक्ष जी। तो संघ पे अभी हम लोग आज आवेदन दे रहे हैं, जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं अजय चौहान जी, उनको आज हम लोग देंगे। मगर चूंकि यहाँ प्रशासन अभी कल से बहुत एक्टिव है, कल छापेमारी चल रही है और इसके पहले भी मुझसे रंगदारी का डिमांड हुआ था 25 लाख रुपए का। उसमें मैरवा थाने में, चूँकि मेरा जो आवास है मैरवा थाना में, तो उसमें 78/2021 कांड दर्ज है, उसमें एक अपराधी गिरफ्तार हुआ था। तो ये लोग चूँकि अपने तो इन्वॉल्व होते ही हैं और साथ में इनकी जो दोस्ती आ रही है अन्य अपराधियों से, उसके चलते ये लोग चारों तरफ से घेराबंदी करता है। तो कुल मिला के मुखिया जी, आप पंचायत का विकास करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो विकास कार्यों में बाधा बन रहे हैं। हाँ, चूँकि वो जिसके समर्थक हैं वो चुनाव हार चुके हैं और ये लोग इस बात को भुला नहीं पा रहे हैं कि कोई 4 महीना में आकर के कैसे जीत गया, उसी का ये लोग बदला ले रहे हैं। कभी गाड़ी पे ईंटा चल जाता है, कभी गोली चल जाता है, जिसमें मेरा पूरा घायल भी हुए थे। अभी तो इसमें अब ठीक हो गया, 4 महीने में मुझे स्पॉट लगा था और गाड़ी में काफ़ी डैमेज हुई थी। तो ये पूरा प्रकरण जो है मुखिया जी, ये कहीं ना कहीं जो है पंचायत चुनाव से संबंधित रहा है जी। पंचायत चुनाव में वो लोग हार का बदला अब जान से लेवें या चाहे जैसे लेवें, तो यही है। और मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है, अगर सरकार पेट सुरक्षा भी दे तो मैं लेने को तैयार हूँ। देखिए, वर्तमान मुखिया अमित कुमार सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से मुखियाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, बहुत सारे मुखिया जान गंवा चुके हैं, ऐसे में चिंता सता रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह के जो प्रवृत्ति के लोग हैं हमारे ऊपर कोई जानलेवा हमला कर सकते हैं। और जिस तरह से खुलेआम धमकी दी जा रही है, इससे हम लोग काफ़ी दहशत में हैं। इसको लेकर के जिला मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी इन्होंने मिलने के लिए बातचीत किया है और साथ ही साथ ये खुद जो है प्रखंड नौतन के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो आप प्रखंड मुखिया संघ की अध्यक्षता आप कर रहे हैं, आपके नौतन प्रखंड के अंतर्गत आने वाले जो भी पंचायत है और वहाँ के जो भी आपके मित्र साथी हैं जो मुखिया चुने गए हैं, उनसे आपकी कुछ मंत्रणा हुई है मुखिया जी? हाँ, इस पे बात हुई है। सब लोग, हम लोग जिला पदाधिकारी से मिलने का अपॉइंटमेंट लेकर के हम लोग मिलेंगे उनसे जल्दी। चलिए, सुरक्षा की बात अगर हम करें तो जिला पदाधिकारी से आपसे मुलाकात हो पाई कि नहीं इस विषय में? नहीं, मुझे चूँकि परसों ही मैंने FIR किया है और मैं उनसे समय नहीं ले पाया हूँ, तो चूँकि जिला पदाधिकारी काफ़ी बिजी रहते हैं, तो उनसे अपॉइंटमेंट लेके जल्द मुलाकात करें। स्थानीय थाना अध्यक्ष की भूमिका इस मामले में अभी तक क्या है? बहुत सराहनीय है, चूँकि उन्होंने जिसी ही खबर मिला तुरंत दर्ज किया उन्होंने और तुरंत एकदम यंग, मतलब एक अधिकारी को डिप्यूट किया और लगातार छापेमारी चल रही है। लगातार छापेमारी चल रही है जी। और अभी तक पुलिस प्रशासन का जो मतलब कार्यकलाप है उससे आप संतुष्ट हैं? जी, उससे संतुष्ट हैं। चलिए, अब जो है हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चूँकि आपकी आवाज़ जो है शासन, प्रशासन, सरकार, जनमानस और जिम्मेवार जो पदाधिकारी हैं उन तक पहुंच रही है, तो आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या कुछ अपील करेंगे? मेरा अपील ये होगा कि अगर मतलब मैं विकास के रास्ते पे हूँ और कुछ अपराधियों से मैं डर के अगर हटता हूँ तो जनता के साथ धोखा होगा, तो मुझे सुरक्षा दिया जाए। अगर वो पेट सुरक्षा भी हो तो भी मैं करने को तैयार हूँ। देखिए, वर्तमान मुखिया ने साफ तौर पर कहा कि ये दूसरी घटना है मेरे साथ। अब ये बात जो है समझ से बाहर की बात है कि जिस तरह से पूरे बिहार में नवनिर्वाचित मुखियाओं के साथ इस तरह के वारदात हुए हैं, जिसमें बहुत सारे मुखिया अपना जान गंवा चुके हैं, समय रहते अगर सुरक्षा नहीं मिल पाता है तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन को, जो वरीय पदाधिकारी हैं जिनका दायित्व बनता है, इन सब मामलों को गंभीरता से ले और तुरंत इसमें कार्रवाई हो, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए ताकि जो इस तरह के अपराधी हैं उनका मनोबल न बढ़े। इन लोग, मतलब इन जो ये लोग हैं, इनकी स्थिति है कि हमारे साथ घूमने वाले हर लोगों पे हमला हो चुका है और सब पे प्राथमिकी दर्ज है। मतलब एन प्रकरण से वो लोग उलझ करके ये लोग को दबाते हैं कि इनके साथ कोई ना घूमे। उनको अगर कोई मेरा
समर्थक है तो उसके घर के बगल में मट्टी भरवा देना, ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन पे चढ़ना, यही लोगों का काम है। साथ में एक लड़का रहता है जो कि भतीजा है मेरा, उसकी पत्नी को मारा लो, उसको मारा लो, और उससे ज़बरदस्ती केस कंप्रोमाइज़ कराया गया। थाने में उसको भिजवा के उसके घर वाले को होल्ड करके, उसकी भी नौतन थाना में प्राथमिकी दर्ज है, उसके साथ भी ये हुआ। जितने लोग हैं उनको किसी ना किसी तरह से तंग किया था कि इनके साथ कोई ना घूमे, मगर वो लोग डटे हुए हैं मेरे साथ, मेरी सुरक्षा को लेकर के। मुखिया जी, काफ़ी कम समय में अभी आप बतला रहे थे कि 40 लाख रुपये का काम आपने पंचायत में कराया है, और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे पंचायतों में विकास कार्यों की शुरुआत नहीं हो पाई है। तो ऐसे में लगता है कि जो आपके विरोधी हैं आपके विकास कार्य से बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। जी, इसी का परिणाम है कि ये लोग बौखला करके, ये लोग लगता है कि भविष्य में हो सकता है कि मुखिया ये लोग ना बन पाए। और चूंकि जो भी प्रतिद्वंदी, जो सेकेंड प्रतिद्वंदी रहे हैं, जो उनका मतलब ये पूरा ग्रुप ही है, नेटवर्क है। ये लोग शाम में बॉर्डर इलाके से इनको आना है और शाम में जो मिले, शाम के लोग राजा हैं। तो स्थानीय थाना में जो आपने आवेदन दिया है जी, इस घटना में जिसमें आपके ऊपर जो है जानलेवा हमला करने की कोशिश हो रही है, रंगदारी मांगा जा रहा है, तो उसमें खास तौर पर आपने क्या जिक्र किया है? मैंने जो हकीकत था उसको जिक्र किया है कि वो 5% की रंगदारी की डिमांड की और जान मारने की धमकी दी। एक छोटा सा वीडियो हम लोग बना पाए थे उनके धमकी का, वो वीडियो भी संलग्न किया। जी, तो देखिए आने वाला समय बताएगा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन वर्तमान मुखिया अमित कुमार सिंह को किस तरह से सुरक्षा प्रदान करती है, और जिस तरह से दहशत में मुखिया जी का पूरा परिवार है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस मीडिया रिपोर्ट के बाद एक बात तो सामने आ रही है कि पुलिस प्रशासन को जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको तुरंत जो है हर संभव सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, ताकि बिहार में जो हत्याओं का दौर मुखिया प्रतिनिधियों के साथ चल रहा है इस पर विराम लग सके और यहाँ पर कानून व्यवस्था सही ढंग से कायम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।